नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज सांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धूमकुड़िया स्थित जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है, जिसमें कहा जाता है डिलिस्टिंग को लेकर 24 दिसंबर को रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, मैं बताती चलूं कि मुंडा द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के विरोध में हैं कि डिलिस्टिंग को लेकर के ये भड़काऊ रैली जो है ना निकाली जाए। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रेम साही मुंडा जी, हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। कई लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर रैली निकाली जाए, इस पे बात उठे, लेकिन आप लोगों का कहना है कि भड़काऊ चीजें इस तरह से ना। देखिए, 24 दिसंबर 2023 को जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र और उसके सभी अनुषंगी समर्थक संगठन के तत्वाधान में रैली की जा रही है। जी, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। डिलिस्टिंग एक आदिवासी से बने ईसाई को ही क्यों आप करेंगे? जी, आदिवासी से हिंदू बने हैं उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? करना ही है तो आदिवासी से मुसलमान जो बने हैं कश्मीर में वो को करिए, बौद्ध धर्म वाले लोग को करिए, जैन को करिए, पारसी को करिए। लेकिन आप डिलिस्टिंग करके एक राजनीतिक वोट पोलराइजेशन के लिए काम करेंगे, आदिवासी बेवनेस फैलाने का काम करेंगे, तो हम लोग आदिवासी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप धर्म कोड के सवाल पर क्यों बात नहीं रखते हैं? आज हम लोग देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं। आदिवासी सवालों पर कभी भी कड़िया मुंडा जिसकी बात हो रही थी वो कभी बात को नहीं रखते हैं। और देश के जो संसद में वन अधिकार कानून को संशोधन करके ग्राम सभा की शक्तियां को डिमोलिश कर दिया। दूसरी बात, जमीन के मसले को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को मसले को लेकर के ये संगठन कभी काम नहीं करती है। जहां पर आदिवासी के वोट का पोलराइजेशन है वहां पर अब जो है मतलब तोड़क तत्व के तर्ज पर आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपने छत्तीसगढ़ में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, 2 सीट आप क्या जीत लिए? लगता है कि आप पूरे हिंदुस्तान जीत लिए? अरे भाई, डिलिस्टिंग करना है, आरक्षण हटाना है तो आपकी सरकार है, 10 साल से सरकार है, सदन में क्यों बिल नहीं लाते हैं? सदन में लाइए और जो प्राकृतिक पूजक नहीं है सबको डिलिस्टिंग करिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, और आरक्षण हटा दीजिए। कौन मना किया है? लेकिन नहीं, आपको राजनीति करना है। धर्म कोड के सवाल पर आप कितना तरस रहे हैं, कभी भी आप सदन में बहस नहीं करवाए। और मैं आपके मन से भी कहना चाहता हूं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी से, वो हमारे पिता तुल्य है, लेकिन राजनीति जो कर रहे हैं ना, कि आप कभी भी सदन में आप इस बात को नहीं उठा आदिवासी के सवालों पर। आप खुट्टी के क्षेत्र में आप स्कूल नहीं खोले कि आदिवासी गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दारी में पीता है पानी, पीने का शुद्ध जल जो है नहीं है खुट्टी में। सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। वहाँ की डेमोग्राफी को वो तय करेगा कि कौन डिलिस्टिंग होगा नहीं होगा। आप कौन होते हो यहाँ पर आदिवासियों को तोड़ने का काम करने के लिए? इसी को लेकर के हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि ऐसे ऐसे तोड़क तत्व और राजनीति और यहाँ पर विवश फैलाने का जो संगठन करते हैं उसको अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं न समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, कोई उसे सपोर्ट करता है तो आप लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि ये चीज भड़काऊ है। 24 दिसंबर को ये शाम को ही 25 दिसंबर की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन 24 दिसंबर को इसकी रैली जो है निकाली जाएगी डिलिस्टिंग को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात समझने की जरूरत है कि जो 24 दिसंबर को जो जिस तरह का रैली निकाला जा रहा है, 25 दिसंबर को क्या है कि बड़ा पर्व जो क्रिश्चियनों का होता है, क्रिसमस, इनको मनाने का तैयारी होता है। और 24 तारीख को पूर्व संध्या होती है, मतलब एक दिन पहले कहते हैं कोई भी त्योहार का पूर्व संध्या कहते हैं। तो मान लें कहीं ना कहीं इस तरह का करके आपसी जो सद्भावना है, हमारा जो प्रेम है, जो शांति है, उसे खत्म करने का प्रयास है। सरना ईसा करके जो हम लोग आपसी में तालमेल बना के सब लोग शांति से रह रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है। मैं ही कहना चाहता हूँ, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो बैनर तले जो रैलियां करने की बात जो कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ जनजातीय सुरक्षा मंच के नेताओं, जितने लीडर उन सबों से, कि जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, उस समय ये जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ सोई रहती है? मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाता है, उस समय ये जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ सोई रहती है? रघुवर दास के समय में ये CNTAT के मुद्दा में जब झारखंड में, पूरे झारखंड में आग जल रहा था, उस समय ये लोग कहाँ थे? आदिवासियों को लाठीचार्ज किया जा रहा था। खुट्टी जगह, साइको जगह में अब्राहम मुंडू को गोली मार दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। उस समय ये लोग कहाँ सोए हुए थे?
हर समय आदिवासी को जल जंगल जमीन छीना जाता है, लूटा जाता है, उस समय कहाँ से हुई रहती है। और आदिवासी को जब भी अत्याचार और शोषण हो तो उस समय ये लोग कहाँ से हुए रहते हैं जनजाति सुरक्षा मंच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी के इतने हित की बात करते हैं आप, तो जो लंबे समय से आदिवासी जो सरना कोड की जो मांग कर रहा है, यूसीसी हटाने की जो बात कर रहा है, यूसीसी नहीं लागू करने की बात करता है, तो वो सब कहाँ है आप? उस समय आप क्यों सोए रहते हैं? आदिवासी लंबे समय से अपने सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, उसे क्यों नहीं देते हैं? और मैं ही कहना चाहता हूँ राजनीति ना करें, इस तरह का करके आपसी सद्भावना बिगाड़ने का काम करें। मैं ही कहना चाहता हूँ जनजाति सुरक्षा मंच के तमाम लीडरों से कि आपका सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, तो आप वहां से मांग करिए ना, पूरे देश में डिलिस्टिंग करें ना। आपको रोका किसने है? तो आप इस तरह का नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काकर, लोगों को अशांति फैलाकर वोट की राजनीति अपने पक्ष में कैसे खींचे, इस तरह का हिंदू मुस्लिम जिस तरह से लड़ाकर आपसी सद्भावना बिगाड़ा जाता है, उसी प्रकार से आदिवासियों को भी सरना रिसाई करके लड़ाने का ये षड्यंत्र है, जो कि षड्यंत्र हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे। जी, तो ये हमारे साथ अजय तिर्की जी जुड़ चुके थे। हम कहीं ना कहीं अब जुड़ेंगे सुनील जी से और हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स फैलाने की ये सारी राजनीति अपनाई जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बीते 2-3 वर्षों से ही ये राज्य में डिलिस्टिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये सरासर देखा जाए तो ये राजनीतिक ही है, क्योंकि आप देखिएगा जनजाति सुरक्षा मंच का राष्ट्रीय प्रमुख बोले या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो गणेश राम भगत है। वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये राजनीति है, क्योंकि अगर आप डिलिस्टिंग का बात करते हैं तो सर्वप्रथम बीजेपी में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं तो सर्वप्रथम उससे हटाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप राजनीति करते हैं, क्योंकि एक तरफ आप ईसाई को एसटी सीट से लड़ाते भी है बीजेपी, और एक तरफ आप 24 दिसंबर को डिलिस्टिंग का कार्यक्रम करते हैं। तो इसी से साफ पता चलता है कि राजनीतिक है। बाबा कार्तिक उराव का हमेशा जिक्र होता है कि 1967 या 70 का बात करें कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में संसद लोगों का साइन करके ज्ञापन सौंपा गया, तो उसमें कांग्रेस का सरकार थी। तो कहीं ना कहीं उसका बात किया जाता है। तो वर्तमान में ये सारे लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो वो वर्तमान में देश में बीजेपी की सरकार है, तो वो बिल को वो लोग को बात रख के लाना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के पटल में, और आप बिल को पारित करके डिलिस्टिंग करा देना चाहिए था। एक बिल ला देते कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं उसको आदिवासी का लाभ ना मिले। लेकिन जिस तरह से घटना घटी उसको लेकर बात नहीं करता, लेकिन डिलिस्टिंग को लेकर बात करो। अभी 24 दिसंबर को जिस तरह से रैली निकालने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भड़काऊ माहौल भी बनाएगा। तो इन्होंने ये सरकार से ये भी गुजारिश की कि इस तरह से जो भड़काऊ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरना समिति के तिर्की ने भी कहा कि ये एक भड़काऊ अवेयरनेस है, जिसे बिल्कुल ही रोकना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।